प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक स्त्री जाति की कुंडली में, जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडी है। बर्फ से भी ज्यादा ठंडी है। हमारे घरों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे दफ्तर में, हमारे चारों तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्वतंत्र काम नहीं कर सकते। उनको हमेशा सुपरविजन करनी पड़ती है, या ऐसा कह सकते हैं, उनको साथ लेकर के एक सहायक का काम के रूप में काम लिया जा सकता है। उनको स्वतंत्रता से कोई काम नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि वो थोड़े से जड़ बुद्धि होते हैं। उनकी बुद्धि थोड़ी सी ऐसी होती है, वो लापरवाह होते हैं और वो इतना कोई ध्यान नहीं देते। ये एक इधर से सुनते हैं, इधर निकाल भी देते हैं। उनका इस पर कुछ असर नहीं होता, वो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। आइए विचार करते हैं जातिका की कुंडली क्या कहती है। जातिका का जन्म 7 जनवरी 1981 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 3 शुक्ल पक्ष 1 प्रथम वार बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन राशि उदय हो रही थी। मीन राशि के 21 अंश लगन बलवान है। लगन बलवान है। लगन का स्वामी गुरु सप्तम भाव में 16 अंश, वो भी बलवान है। बात करते हैं द्वितीय भाव में मेष राशि, तृतीय भाव में वृश्चिक राशि और चतुर्थ भाव में मिथुन राशि। पंचम भाव में कर्क राशि में राहु 18 डिग्री 35 मिनट लेकर के विराजमान है। राहु भी विराजमान है। छठे भाव में सिंह राशि, सप्तम भाव में कन्या राशि में शनि 16 डिग्री लेकर विराजमान है, तो वहीं गुरु 16 लेकर 19 डिग्री विराजमान है। दोनों लगभग बराबर है अंशों में। अष्टम भाव में तुला राशि, नवम भाव भाग्य भाव जिसको कहा जाता है, उसमें वृश्चिक राशि, और दसम भाव जो शीर्ष भाव है, सम्मान का भाव है, पिता का सुख का भाव है, उसमें सूर्य 23 डिग्री लेकर विराजमान है, तो शुक्र यहीं पर 1 डिग्री 24 अंश लेकर विराजमान है, और बुध 27 डिग्री 80 अंश लेकर के बुध सूर्य से अस्त है। सूर्य के नजदीक है, 4-5 डिग्री दूर बुध सूर्य से अस्त है। एकादश भाव में मकर राशि, मकर राशि में उच्च राशि का मंगल 12 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर चंद्रमा 5 डिग्री लेकर विराजमान है, तो सूर्य के नजदीक अस्त है। केतु 18 डिग्री 35 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, आज के वीडियो की परिभाषा है जड़ बुद्धि योग, मतलब बुद्धि कमजोर। दूसरा है लक्ष्मी योग। दर्शकों, बुद्धि के 5-6 घटक वैदिक ज्योतिष में पॉइंट बताए गए हैं। लगन अच्छा होना चाहिए, लग्नेश बलवान होना चाहिए, बुद्धि का कारक बुध अच्छा होना चाहिए, गुरु भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और पंचम भाव भी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है ये। और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा की शुभ स्थिति अच्छी बताती है, तो चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, लग्नेश अच्छा होना चाहिए, लग्नेश भी बलवान स्थिति में होना चाहिए। पंचम भाव और गुरु और बुध ये बिंदु हैं जो कि तीव्र बुद्धिता की तरफ जाते हैं। अगर इन बिंदुओं में कमी आती है तो उसी हिसाब से बुद्धि का क्षय हो जाता है। कुंडली में लक्ष्मी योग के अनेकों योग हैं, लेकिन इस कुंडली में अगर द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च राशि में हो तो अटूट धन लक्ष्मी का योग बनता है। विचार करते हैं जातक के कुछ सामान्य प्रभाव के ऊपर। जातिका का जन्म मीन लगन में हुआ। मीन लगन वाले आस्तिक और भगवान के प्रति उनकी अच्छी श्रद्धा होती है। उनकी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। वो अतिथि सेवक और धर्म पालक माने जाते हैं। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव का स्वामी है और 10वें भाव में है। मीन राशि में सूर्य है। ऐसा बालक कुल श्रेष्ठ होता है। पिता के साथ विचार नहीं मिलते। व्यवसाय में थोड़ी सी कठिनाई, परंतु राज के क्षेत्र में अगर हो तो सम्मान की प्राप्ति होती है। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। भूमि आदि मकान का सुख अच्छा मिलता है। रोगेश सूर्य है। रोगेश सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है। रीढ़ की हड्डी, शुगर, पथरी, पेट की गैस, पाचन सक्रिया, लीवर, मूत्र विकार, अन्य गुप्त अंगों से संबंध में परेशानी देने वाला है। जब भी गुरु की दशा आएगी तो जातिका को इन सब योगों में परेशानी होगी। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में शुभ स्थान पर है, पर चंद्रमा अस्त है। चंद्रमा
अस्त है, शिक्षा संतान की हानि होगी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है, दोनों अच्छे भाव है, शुभ भाव है, भाग्येश और द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है। मंगल हर प्रकार से धन का लाभ प्राप्त करने वाली होगी। ऐसी जाति का बड़ी भाग्यवान होगी कि भाग्य का स्वामी एकादश भाव में उसका बैठा है। ऐसी जातिका का भाग्य बड़ा प्रबल होगा। धन और कुटुंब को चतुर्थ भाव से मंगल देख रहा है, धन और कुटुंब की उन्नति होगी। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को नीच दृष्टि दे रहा है, तो संतान और विद्या के पक्ष में कमी होगी। अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेगी। यहीं पे मैं बता दूं, द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है, और द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च राशि में है, तो एकादश भाव आमदनी का भाव है, धन का योग अच्छा होगा। दर्शकों, बात करते हैं बुध की। बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, अस्त है, प्रभाव में कमी का कारण बनेगा। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तमेश दसम भाव में हो तो ऐसा जातक किसी की कोई सुनता नहीं, कोई कुछ कहता रहे, वो अपनी दिन दुनिया में मस्त रहते हैं। बुध अस्त है, वैसे साधारण तौर पर माता भूमि स्थान का सुख मिलने का योग है, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी जब दशम में होता है तो ऐसा बालक किसी की कुछ नहीं सुनता, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, वह बात अलग है। बुध अस्त है, बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा मन का कारक है, बुद्धि कमजोर हो रही है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु प्रथम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है और लग्नेश है, लग्नेश भी है और दशमेश भी है। लग्नेश और दशमेश सप्तम भाव जो है जीवन साथी का भाव है। ऐसा बालक, ये ऐसी जाति का पूर्ण रूप से सुखी, सत्यभाषी, धर्म में आसक्त रहने वाली, कोई परेशानी नहीं है। लग्नेश लगन भाव को देख रहा है। बात करते हैं शनि की। शनि लाभेश है और द्वादश है, एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। ऐसी जातिका को सुसाल पक्ष से धन का लाभ होगा, जातिका उदार होगी, गुणी होगी और पति के बस में रहने वाली होगी। ऐसे पति कहेगा वैसे मानेगी, परंतु द्वादश होने से जीवन साथी पर काफी खर्च करना पड़ेगा। जातिका का खर्च इसके जीवन साथी पर खर्च होगा। इसका मतलब इसका जीवन साथी कभी जब बीमार होगा तो उसको, क्योंकि द्वादश है, द्वादश लंबी बीमारी देता है, उसको खर्च अधिक करना पड़ेगा। जीवन साथी का योग बन जाता है, अब वो बीमार होगा, लेकिन जातिका अपने जीवन साथी के बस में होगी, शनि के प्रभाव से होगी। बुध वहां पर है, किसी की नहीं सुनेगी, लेकिन बुध तो अस्त है, तो बात ही खत्म हो गई। अब बात, शनि तीर्थ दृष्टि से दसम भाव नवम भाव को देख रहा है, धर्म की कुछ हानि करनी पड़े, हानि हो सकती है। सप्तम दृष्टि से शनि लगन भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। यहां पर शनि द्वादश भाव का भी स्वामी है, तो लगन में प्रभाव की कमी दे रहा है। साथ साथ लग्नेश को भी शनि पीड़ित कर रहा है। वैदिक ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि शनि और गुरु की युति ज्यादातर वैराग्य चाहती है, आध्यात्मिक की तरफ ले जाती है, उसको सांसारिक जीवनों से कुछ परवाह नहीं होती। और अगर ये यहां पर भाव में गुरु की राशि होती या शनि की राशि होती तो कुछ अलग प्रभाव होता, वैराग्य की तरफ हो जाता, सांसारिक सुख साधनों को छोड़ना। परंतु ये सप्तम भाव में है तो जीवन साथी का सुख तो देगा, लेकिन थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण से प्रभाव से रहेगा। ऐसा जातक जड़ बुद्धि होगा, क्योंकि द्वादश भाव का शनि लगन को भी देख रहा है और लग्नेश के ऊपर भी प्रभाव कर रहा है, कमजोर बुद्धि का बना रहा है। दूसरी तरफ आगे विचार करते हैं राहु। राहु पंचम भाव में है, पंचम भाव बुद्धि विवेक और शिक्षा का भाव है। राहु बलवान स्थिति में तो बुद्धि विवेक में हानि हो रही है, यहां पर भी बुद्धि की हानि हो रही है। और राहु पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की कुछ ना कुछ हानि हो रही है। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है तो अचानक लाभ हानि की स्थिति बनती है। और नवम दृष्टि लगन भाव पर देख रहा है
तो लगन और लग्नेश जातक स्वयं है। राहु का लगन के ऊपर प्रभाव है। अब बात करते हैं केतु की। केतु एकादश भाव में, मंगल उच्च का है, तो केतु मंगल के साथ है। मंगल ध्वज का काम करता है। जहां जो उच्च ग्रह होता है तो उसकी उच्चता को और ऊपर बढ़ा देता है और अधिक फल देने का काम करता है। जहां पर ग्रह शुभ दे रहा है तो और उसकी शुभता बढ़ा देता है, जहां पर ग्रह अशुभ दे रहा है तो उसकी अशुभता को और बढ़ा देता है। यहां पर केतु मंगल के उच्च के साथ है और धन योग बना रहा है, आमदनी का योग बना रहा है। दर्शकों, मैंने ये ग्रहों का थोड़ा सा सूक्ष्म प्रभाव बताया। अभी हम सूत्र की तरफ चलते हैं, जड़ बुद्धि योग। जैसा कि मैंने बताया, कुंडली में कुछ 5-6 पॉइंट ऐसे होते हैं। सबसे पहले लगन और लग्नेश। लगन और लग्नेश पर शनि का अशुभ प्रभाव है, लगन पर राहु का अशुभ प्रभाव है। बुद्धि कमजोर, सम्मान कमजोर। बुध बुद्धि का कारक है, अस्त है। चंद्रमा मन का कारक है, अस्त है। गुरु ज्ञान का भंडार है, ज्ञान के भंडार पर भी गुरु पर शनि का प्रभाव है। और जब शनि का प्रभाव लगन पर होता है तो ऐसा जातक कुछ नहीं सुनता, अपनी धुन में मस्त रहता है, आलसी कहा जाता है। वो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी भी काम को वो कर नहीं सकता। वो करेगा कुछ तो होगा कुछ, क्योंकि उसके बुध, चंद्रमा, लगन और ये सारे भाव पीड़ित हैं। वो बात अलग है अगर जातिका चरित्रवान है। दर्शकों, चरित्रवान की भी मैं परिभाषा बता दूं। इस कुंडली में बुध सप्तमे से अस्त है। इस कुंडली में शुक्र एक अंश लेकर के बैठा हुआ मृत है। किसी भी कुंडली में चरित्र का चरित्रवान होना या अशुभ योग बनाना, वो सप्तमेश और शुक्र के ऊपर निर्भर करता है। तो जातिका के बुध और सप्तमेश और शुक्र तो प्रभावहीन है, तो अपने आप में अच्छा चरित्र होगा, उसमें कोई सोचने की बात नहीं। लक्ष्मी योग मैंने बताया आपको कि द्वितीय भाव का स्वामी मंगल उसमें है तो अच्छा लक्ष्मी योग बनता है। ये मैंने आपको ग्रह की स्थिति बताई। संतान के प्रति दिक्कत है, राहु पंचम भाव में। इसके लिए हमको लगन कुंडली का भी सहारा लेना चाहिए। 1 मिनट लगन का देख लेते हैं। यह चंद्र लगन कुंडली है। चंद्र लगन में पंचम भाव में वृश्चिक राशि है और गुरु की 9वीं दृष्टि है। गुरु संतान देने वाला है। प्रथम संतान मिली, द्वितीय संतान सप्तम भाव से देखी जाती है। दर्शकों, द्वितीय संतान के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। सप्तम भाव में राहु और मंगल की और केतु की अशुभ दृष्टि है और भाव का स्वामी चंद्रमा अस्त है, तो द्वितीय संतान नहीं हुई। जातिका को एक ही संतान मिली। इस प्रकार हमने इस जातिका का लगन कुंडली से, चंद्र लगन से आपका ज्ञान मार्गदर्शन किया। अभी जातिका की गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 18 से 34 तक। इससे पहले राहु की दशा थी, उसमें दिक्कतें आई। अभी साधारण तौर से ठीक है। अब बात करते हैं उपाय की। दर्शकों, लगन पर राहु का प्रभाव है, लगन पर शनि का प्रभाव है, बुध अस्त है, चंद्रमा अस्त है। ऐसे जातक को, चाहे जातिका हो जातक को हो, गुरु भी शनि के प्रभाव में, लगन में गुरु और चंद्रमा का लॉकेट धारण करे तो बुद्धि भी प्रबल होगी, गुरु भी होगा और भाग्य की भी उन्नति होगी। भाग्य तो पहले से ही उन्नति है, लक्ष्मण तो पहले से, लेकिन गुरु और चंद्रमा का लॉकेट धारण करने से होगी। उसके बाद जब समय इजाजत देता है, क्योंकि राहु लगन के ऊपर प्रभाव है, शनि का ही प्रभाव है, बुध अस्त है, पितृदोष तो है ही, क्योंकि लगन के ऊपर राहु का प्रभाव है। जब समय इजाजत देता है तो पितृदोष निवारण करना चाहिए। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में हमेशा बताते हैं, ऋषि ज्योतिष बड़ौदा में नर्मदा जी के तट के नजदीक है। जिसको पितृदोष काल सर्प दोष की पूजा कराना है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखते हैं, जिसको पत्रिका लिखानी है वो संपर्क कर सकता है। 28-30 पेज में जीवन का निचोड़ कर दिया जाता है, पूरी राह मार्गदर्शन कर दिया जाता है, कभी जिंदगी में भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुण मिलान व्हाट्सएप के तरीके से अभिभावक की राह आसान करने के लिए भेजता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं है, जरूरत है आपको फायदा उठाने की। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप सोचते हैं आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं कहूंगा मेरा वीडियो आप लाइक करें, मेरा वीडियो शेयर करें, और जिस दर्शक ने मेरा
चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा बनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार से मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।